गौरव दीक्षित जी का प्रश्न है, क्या साक्षी भाव में दिन भर जिया जा सकता है? सकता है, मगर इसको समझे, क्योंकि बात समझने की है। आपने निश्चित रूप से समझ लिए तो वो समझ आपको लगातार बनती रहेगी। समझ गहरी होनी चाहिए, तो वो समझ जब लगातार आपको बनेगी तो आपको लगातार साक्षी का भाव अनुभव होगा। समझने की दो बातें हैं। पहली बात ये कि साक्षी लगातार है, हम साक्षी में रहे ना रहे ये बात दूसरी है, मगर साक्षी जो है वो लगातार है, सभी जगह है। ऐसा कोई भी स्थान और समय नहीं है जहाँ पर साक्षी नहीं होगा। जहाँ भी साक्षी होगा, जहाँ भी घटना घटेगी, जहाँ भी वस्तु होगा, पदार्थ होगा, उसके आसपास साक्षी भी होगा। वो देखने वाला भी होगा, वो जानने वाला भी होगा। वो खुद को जानने वाली चैतन्य वो सभी जगह होती है, ये उसका स्वभाव है। और आप इस पर ध्यान दो तो आप भी साक्षी लगातार होंगे। जितना समय आप इस पर ध्यान दोगे उतना समय आपको साक्षी का अनुभव होगा, और जितना समय नहीं दोगे तो इसका अनुभव नहीं होगा। तो बात साक्षी के हिसाब से समस्या नहीं है, हमारे हिसाब से समस्या है। साक्षी तो लगातार होती है। अगर साक्षी लगातार नहीं होती और उसको लाने के लिए हमको प्रयास करना होगा, तब आपका प्रश्न बनता, क्या साक्षी भाव में लगातार जी सकते हैं? मगर ऐसी बात नहीं है। साक्षी अपने आप होती है। अगर हम हो, अगर हम ना हो, अगर हम इस पृथ्वी में न होते तो भी साक्षी तो होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चले जाएंगे तो फिर भी साक्षी तो रहेगा, मगर आपको फर्क पड़ेगा। तो इसलिए साक्षी की तरफ से कुछ बाधा नहीं है आपको लगातार साक्षी भाव में रहने के लिए। वो तो तैयार ही है, वो तो चाहती ही है कि आप भी साक्षी हो। मगर हम समस्या खड़े करते हैं। हमारा समस्या ये है कि जब हम दुख में होते, तनाव में होते, तो उस वक्त हमको साक्षी का ध्यान आता, क्योंकि सुना गया साक्षी आनंदित है, परम चैतन्य है, ज्ञान है, ज्ञान की गंगा है। तो इसलिए हमको लोभ पकड़ता और उसकी बात हम करने और सुनने लगते। और जब हमारा जीवन ठीक ठाक होता, हम कहीं उलझे हुए होते, काम में होते, तो उस वक्त हमको इसका आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि हम उसी घटना में रम जाते। तो उस रमने के कारण साक्षी को हमको अनुभव नहीं होता। तो गलती तो हमारी हुई ना। हम रमते हैं विषय में तो इसका अनुभव नहीं होता, नहीं रमते हैं विषय में और अपने अंदर साक्षी का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अनुभव होगा। अभी हुआ तो सदा हो सकता है। सदा माने क्या? अभी जो है वो भी सदा ही है, अभी हो रहा है तो आप वो सदा हो गया। जो हमारे समय की व्यवस्था है वो भी एक मान्यताओं की
बात है। सदा जैसा कुछ नहीं होता। समय एक मान्यता है। हमने मान लिया कि टाइम बीतता है, कि दूसरा घंटा आता है, दूसरा दिन आता है, दूसरा वर्ष आता है, तो ये हमारी मान्यता है। समय तो न कहीं जाता न कहीं आता। साक्षी, असमय बोल सकते हैं इसको आप। असमय ही साक्षी है, जहाँ पर समय रुक गया और स्थिर हो गया और स्वयं में जागृत हो गया, तो उसके आगे कोई समय नहीं होगा। फिर समय से बाहर ही आ गया। तो इसीलिए आप काम करेंगे, अपने दैनंदिन काम जो है, जो भूमिका आपको मिली, तो उसको तो आप करेंगे, मगर करते वक्त आप अंदर अंदर साक्षी का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि साक्षी का अनुभव करने के लिए अलग समय नहीं चाहिए। हम को जो भी समय मिला और जो भी काम करते हैं, हम काम करते वक्त भी हम ध्यान कर सकते हैं। ये बात समझनी है। ध्यान के लिए अलग समय नहीं चाहिए, वही समय पर ध्यान है ना। इसीलिए कोई भी ऐसा समय नहीं है जहाँ पर ध्यान या साक्षी नहीं है। तो अगर सभी समय में ध्यान है, सभी स्थान में ध्यान है, तो आपको फिर ध्यान के लिए अलग सा समय निकालना व्यर्थ की बात हो गई। क्योंकि अलग समय चाहिए नहीं था। जो समय मिला था आपको, उसी समय में ध्यान होता था। और आपने मान लिया कि इसको जानने के लिए अलग सा समय चाहिए, कुछ 1 घंटे 2 घंटे, और अच्छे से ध्यान करना है, सुनना है, समझना है, तो ध्यान का अनुभव करना है। तो इस हिसाब से आप सोचते हैं, तो इसलिए आपको 1 घंटे 2 घंटे के लिए ही साक्षी का अनुभव होता, तो फिर बाद में नहीं होता। क्योंकि आपकी मान्यता ऐसी थी कि सभी समय में साक्षी हम नहीं कर सकते, अलग समय निकालना पड़ेगा। तो आपके लिए उसी अलग समय ही में ही साक्षी का अनुभव मिलेगा, फिर और समय में नहीं मिलेगा। तो ऐसी समस्या आ जाएगी। ये समस्या आपकी नहीं है, सभी आत्मा खोजी को ये अनुभव होगा, है ना। ध्यान में 1-2 घंटे में उनको बहुत मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा कि जान लिया। फिर जब अपने काम में चलेंगे तो ये सब भूल भाल जाएंगे और वे उसी नर्क की दुनिया अनुभव में आ रहेगी। तो कैसे इस साक्षी भाव को लगातार बनाए, तो ये सभी का प्रश्न है। तो बात ये समझनी है, समय माने क्या, और साक्षी का लगातार होना, इसको समझना है। और जो आप करते हैं, तो करते वक्त बाहर हाथ और पैर से तो कर रहा नहीं है ना साक्षी, है। आप हाथ और पैर से बाहर का काम जो है वो करो, हाथ पैर बाहर का काम करेगा और भीतर आप साक्षी का अनुभव करोगे। तो हाथ पैर से काम करना आपके साक्षी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और है क्या, हमारा जो जीवन है लगातार 24 घंटे जो है हमारा काम काज है, हम काम करना पड़ता है दिन भर, है ना। तो हमारा शरीर लगा रहता है उसमें, आदमियों से बात कर रहे हैं तो भी हमारा मन उसमें लगा रहता है। तो उस वक्त साक्षी आप मज़े से कर सकते हैं, है। क्योंकि शरीर से और मन से और विचार से करने की वाली बात तो है ही नहीं। विचार, शरीर और मन अपना जीवन चलाएगा, है ना। तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो करते वक्त उसको करने देना है, होने देना है, और भीतर भीतर उस साक्षी का अनुभव करना है।
क्योंकि साक्षी तो जहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। जहाँ पर आपको बहुत पीड़ा और दुख और अज्ञान का अनुभव हुआ, वहाँ पर भी साक्षी है। तो अज्ञान को होने दो, आप साक्षी पर ध्यान दो, है ना। मजे की बात है ना, अज्ञान को होने दो, आप साक्षी का ध्यान दो। अज्ञान को हम बाहर निकाल के फेंक नहीं सकते। अगर ऐसा सकते होंगे तो अभी तक कब का हमने इसको बाहर निकाल दिया होता। तो संसार में कितने लोग हैं, सभी ने अपना तनाव, दुख, चिंता बाहर निकाल दिया होता तो सब प्रसन्न होते। फिर तो नहीं सकते हम। तो अज्ञान से बाहर आने के लिए उसकी बात ही नहीं करनी है फिर, और उसको छोड़ देना है, उसको होने देना है, और हमको ज्ञान की बात करनी है, हमको साक्षी की बात करनी है। तो ऐसे करने में क्या हो जाएगा कि आपके हाथ में साक्षी आ जाएगा, और जो पहले का अज्ञान था वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो वास्तविक नहीं था, वो एक झूठ था। वो झूठ होने के कारण वो खत्म हो जाता, उसका अस्तित्व तो नहीं रह जाता। जैसे रात स्वप्न हम देखते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो वो स्वप्न खत्म हो जाता है। मगर स्वप्न देखने वक्त तो कितना सत्य मालूम होता था, उसके लिए हम कांपते थे, डरते थे, बहुत घटनाएं होती थी, उतना सत्य मालूम पड़ता था। फिर जागृत होने के बाद उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा, वो एकदम से विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही साक्षी के होने के बाद अज्ञान का भी यही हालत होगा, वो विलुप्त हो जाएगा। हम जगेंगे कोई और दुनिया में, तीसरे किस्म का दुनिया में हम पहुँचेंगे। ऐसा दुनिया में हम पहुँचेंगे जैसा हम अभी अनुभव ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं, ताज़ा, अभी अभी इस किस्म का जीवन अनुभव होगा। तो स्वप्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सत्य का अनुभव हो गया आपको। स्वप्न क्यों खत्म होता है? क्योंकि अब आपको जागृत का अनुभव हो गया। तो जागृत का अनुभव होने के कारण स्वप्न गलत हो जाती फिर, क्योंकि दोनों में से एक ही ठीक होता। दो बातें नहीं हो सकती, सत्य दो नहीं होगा। तो इसीलिए जागृत के आगे स्वप्न का सत्य नहीं बचता। तो ऐसे ही साक्षी में भी जब हम जाते जगते उसमें, तो ये जागृत का जो संसार है ये भी स्वप्न जैसा ही विलुप्त होगा। और ये स्वप्न जैसा ही था, ये भी जागृत का संसार भी स्वप्न जैसा ही एक संसार था। सब मानी हुई बात थी, विचारों का खेल था। तो विचारों के द्वारा एक संसार खड़ा हो गया था, एक मान्यता खड़ा हो गई थी, एक मैं खड़ा हो गया था। तो मित्रों, इस साक्षी में लगातार रहने के लिए इस किस्म से समझ को गहरानी है, पहली बात। और दूसरी बात, थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य भी करना है, क्योंकि कोई भी बात समय लेती है, अचानक से ही नहीं होती। समझ भी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगी, तो अपने आप वो आपके जीवन में फैल जाएगी। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आपसे कुछ उपाय करने से आपके जीवन में ध्यान नहीं फैलेगा, समझ के बढ़ने के कारण फैलता चला जाएगा। तो ये फैलना अनंत होगा फिर, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बार आपने सब जान लिया तो सभी कुछ प्रकाशित हो गया, जिसको हम इनलाइटमेंट बोलते हैं ना, संबोधि। तो संबोधि क्या है, इसके बारे में जो हम धारणा बनाते हैं, वो धारणा बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हम धारणा बना ही नहीं सकते।
क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी, तो हम धारणा कैसे बनाए? तो धारणा जो बनाएंगे गलत ही होगी। जैसे आप मंगल ग्रह पर नहीं गए और फोटा उसका वीडियो भी नहीं देखा, तो मंगल ग्रह कैसा है आप सोचेंगे तो जो भी सोचेंगे वो झूठ ही होगा, क्योंकि सोचने का भी एक सीमा होगा और वो अनुमान पर आधारित होगा। सच में तो उसने नहीं देखा होगा ना। तो विचारों द्वारा निर्मित हुआ मान्यता जो है, उसी मान्यता से ये स्वप्न का निर्माण हो गया और साक्षी उस स्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता है। मित्रों, इस ज्ञान को और गहराने के लिए आप कुछ प्राइवेट गाइडेड साधना की वीडियो भी कर सकते हैं। जो नए मित्र हैं तो उन वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मित्रों, आपको एक निवेदन करूंगा कि अगर आप इस मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।